अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वर प्राप्त किए और 2 वरों में विवासनम रामस्य, राम का वनवास, और भरतस्याभिषेचनम, और भरत के अभिषेक, राज्याभिषेक को मांगा। आगे हम देखते हैं। सह सत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्। अन्वय: सह राजा दशरथः सत्यवचनात् धर्मपाशेन संयतः प्रियं सुतं रामं विवासयामास। उस राजा दशरथ ने, अयोध्या के राजा दशरथ ने, सत्यवचनात्, सत्य वचन के कारण से, अपने सत्य के प्रति, सत्य वचनों के प्रति दृढ़ रहने के कारण से, धर्मपाशेन, और धर्मपाश में संयत, नियमित होने के कारण से, संयमित होने के कारण से, धर्मपाश से बंधे हुए होने के कारण से, प्रियम सुतम रामम, अपने प्रिय पुत्र राम को, विवासयामास, वनवास प्रदान किया, या अयोध्या से वनवास हेतु निष्कासित किया। उस राजा, अयोध्या के राजा दशरथ ने सत्य वचनों से बद्ध होने के कारण से और धर्मपाश के द्वारा संयमित होने के कारण से अपने पुत्र, प्रिय पुत्र राम को अयोध्या से निष्कासित कर दिया। सह जगाम वनम वीरम प्रतिज्ञाम अनुपालयन पितुर्वचन निर्देशात कैकेय्या प्रिय कारणात्। अन्वय देखिए। सह वीरः पितुः वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रिय कारणात् प्रतिज्ञाम अनुपालयन वनम जगाम। और वह वीर राम पितुः वचन निर्देशात, पिता के वचनों के अनुसार, पिता के वचनों को के निर्देश के अनुसार, कैकेय्या प्रिय कारणात्, और अपनी माता कैकेयी के प्रिय कार्य को सिद्ध करने के लिए, उनका प्रिय करने के लिए। उनका प्रिय क्या था? भरत का राज्याभिषेक। जब तक राम वनवास नहीं जाएंगे तब तक उनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता। तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और अपनी माता कैकेयी के प्रिय कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञाम अनुपालयन, अपने पिता की और स्वयं की। ध्यान दीजिए, राम भी एक बार कह चुके हैं, रामो दीर्नाभिभाषते, राम 2 बातें नहीं करेगा, आप जो कहेंगे राम उसका पालन करने के लिए तत्पर है। तो अपने पिता के और स्वयं के प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वनम जगाम, वन की ओर चले गए। तम व्रजन्तं प्रिय भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहात् विनय संपन्नः सुमित्रा आनंदवर्धनः। भ्रातरं दयितो भ्रातु सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता। जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधू। सीता अपि अनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पूरैरनुगता दूरं पित्रा दशरथेन च। अब इसको देखिए।
ह निश्चित रूप से भ्रातुः दयितः प्रियः। भगवान श्री राम के प्रति प्रेम का पात्र होने के कारण से, प्रिय होने के कारण, विनय से संपन्न सुमित्रा आनंदवर्धनः, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले। देखिए, राम के लिए शब्द का प्रयोग हुआ था कौशल्या आनंदवर्धनः। तो सुमित्रा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण के लिए शब्द का प्रयोग किया है सुमित्रा आनंदवर्धन। राम कौशल्या आनंदवर्धन है और लक्ष्मण सुमित्रा आनंदवर्धन है। तो सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले भ्राता लक्ष्मण ने सौभ्रात्रम अपने सुभ्रातृ को अपने भाई के सरल भ्रातृभाव को धारण करते हुए व्रजंतम तम भ्रातरम, और वन की ओर जाते हुए भ्रातरम उस भाई का स्नेहात अनुजगाम, स्नेह के कारण से अनुसरण किया। अर्थात लक्ष्मण भी अपने भाई राम के पीछे पीछे चलने लगे। फिर क्या कहते हैं, यथा शशिनम रोहिणी, एक रोहिणी नाम का नक्षत्र होता है, वह सर्वदा ही चंद्रमा का अनुसरण करता है। यद्यपि 27 नक्षत्र है आकाश में, लेकिन कोई और नक्षत्र तो प्रायः इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के लिए ये माना जाता है कि यह सदैव ही चंद्रमा का अनुसरण, चंद्रमा के पीछे पीछे चलता है। तो जिस प्रकार से रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के पीछे पीछे चलता है, अनुसरण करता है, उसी प्रकार से राम की प्रिय पत्नी, धर्म पत्नी, राम की धर्म पत्नी, और कौन कैसी हैं, जनकस्य कुले जाता, महाराज जनक के कुल में उत्पन्न देव माया इति माया इव निर्मिता, साक्षात देव माया के समान निर्मित, प्राण समा, प्राणों के समान, नित्यम हिता, और नित्य ही राम के हित में लगी हुई, सर्व लक्षण संपन्ना, सभी प्रकार के लक्षणों से संपन्न, नारीणाम उत्तमा, समस्त नारियों में उत्तम, समस्त नारियों में श्रेष्ठ वधू पत्नी सीता अपि, सीता ने भी रामम अनुगता, राम का अनुसरण किया। पित्रा दशरथेन पौरै च दूरम अनुगतः, और उस समय राम अपने पिता दशरथ के द्वारा और अयोध्यापुरी के निवासियों के द्वारा बहुत दूरम अनुगतः, बहुत दूर तक उनका अनुसरण किया गया। ध्यान दीजिए एक बार फिर, निश्चय ही अपने भाई राम के प्रेम पात्र होने के कारण और सदैव ही राम के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखने के कारण से विनय से संपन्न सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले भ्राता लक्ष्मण ने भी अपने भाई के प्रति सरल भ्रातृभाव को धारण करते हुए और इस भाव को स्वीकार करते हुए, ध्यान दीजिए, धारण करना, उसको स्वीकार करना और उसको प्रदर्शित करना, तीनों चीजें, अनुदर्शयन व्रजंतम, उस अपने भाई के प्रति भ्रातृत्व भाव को धारण करते हुए भाई को वन में जाता हुआ देखकर भाई के प्रति स्नेह के कारण से उनका भी अनुसरण किया। और जिस प्रकार रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का अनुसरण करता है, उसी प्रकार से राम की प्रिय पत्नी जनक के कुल में उत्पन्न साक्षात देव माया के समान निर्मित, प्राणों के समान
नित्य ही हित में लगी हुई, राम के हित को चाहने वाली, सभी लक्षणों से संपन्न, नारीणाम उत्तमा, नारियों में श्रेष्ठ, नारियों में सबसे उत्तम वधू सीता ने, दशरथ की पुत्र वधू ने, सीता ने भी रामम अनुगता, राम का, अपने पति का अनुसरण किया। पिता दशरथेन पौरै च दूरम अनुगता, और पिता दशरथ के द्वारा तथा पौरैहि, पूर्ववासियों के द्वारा अर्थात अयोध्या में रहने वाले लोगों के द्वारा राम का बहुत दूर तक अनुगमन किया गया। शृंगवेरपुरे सूतं गंगाकूले विसर्जयत्, गुहम आसाद्य धर्मात्मा, निषादाधिपतिम प्रियम। अब राम आगे चलने लगे। अब चलते चलते वे शृंगवेरपुर नाम के स्थान में पहुंच चुके हैं। धर्मात्मा शृंगवेरपुरे, वह धर्मात्मा श्री राम शृंगवेरपुर में, प्रियम अपने प्रिय मित्र, निषादाधिपतिम निषादों के राजा, गुहम गुह को, निषादों के राजा का नाम क्या है? गुह है। निषादों के राजा गुह को गंगा कूले आसाद्य, गंगा नदी के तट पर प्राप्त करके, सूतम विसर्जयत अपने सारथी सुमंत को लौटा दिया। धर्म को ही अपनी आत्मा के रूप में स्वीकार करने वाले श्री राम ने शृंगवेरपुर में अपने प्रिय मित्र, कौन है प्रिय मित्र? निषादों के राजा गुह को गंगा नदी के तट पर प्राप्त करके, यानी गंगा नदी के तट पर जब उनके मित्र निषादों के राजा गुह उनको मिलते हैं, तब उन्होंने अपने सारथी को, सुमंत को लौटा दिया। शेष हम इसके बाद में आगे क्या किया राम ने, उसका अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।